Hi everyone, I am Narayana sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 6 मेटलर्जी मीन्स जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल चल रहा है और आज इसके पार्ट 2 में हम इस लेक्चर पॉइंट को आगे बढ़ा रहे हैं. और पार्ट 2 में हमारा जिन पॉइंट पर डिस्कशन चलेगा मैं आपको बता दूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल ओर है. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल ओर में दो प्रोसेस हैं. अगर हम लास्ट लेक्चर को रिमाइंड कराऊं मैं आपको, तो वहाँ पर फिजिकल और केमिकल दो हैं. तो फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन में 4 प्रोसेस हैं, इनको हम स्टडी करेंगे आज. एंड देन केमिकल. तो कॉन्सेंट्रेशन और हम इसको वर्ड देते हैं ड्रेसिंग. कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग. तो कॉन्सेंट्रेशन और आइदर ड्रेसिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट? कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ये टर्म्स है जहाँ पर हमें ये क्लियर करना है कि मेटल ओर के अंदर प्रेजेंट जो केमिकली कंबाइंड है या केमिकली कंबाइंड नहीं है, उन इम्प्योरिटीज़ को कैसे रिमूव करना है. तो इसमें पहला प्रोसेस होगा फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन, और फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन का पहला पार्ट है जहाँ पर देखा जाए तो पहला पार्ट है हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग. हाइड्रोलिक वॉशिंग. हाइड्रोलिक वॉशिंग से हम मेटल ओर को मतलब इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं. और क्या पॉइंट से हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड this method of concentration is based on difference in gravity, means density, gravity of metal ore and impurities. तो मेटल ओर एंड इम्प्योरिटीज़ दो टर्म्स हैं जहाँ पर हम पॉइंट्स को देखते हैं, और मेटल ओर और इम्प्योरिटीज़ की ग्रेविटी डिफरेंस पर बेस्ड है. इसमें एक की डेंसिटी बहुत हाई होनी चाहिए, एक की लो होनी चाहिए, और वाटर सॉल्युबल. मोस्टली हम ये कहते हैं कि इफ़ impurities soluble in water and having low gravity, then low gravity and metal ore easily weighted by water, then it can be separated by hydraulic washing. तो अगर मेटल हो वाटर से इजीली वेट हो जाए और हाई डेंसिटी हो, इम्प्योरिटीज़ की लो डेंसिटी हो, सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल हो, तो हम इसके लिए करते हैं. प्रोसेस क्या होगा स्टूडेंट? इसके लिए हम ये डायग्राम आपको ड्रॉ कर रहे हैं. इस डायग्राम के थ्रू हम इस प्रोसेस को समझाएंगे. आउटलेट है,
impurities plus water. By this route, crushed metal ore, and then that is the source of water inlet है, that is the stand of the device apparatus, and then after that is the label of water with metal ore impurities, that is the metal ore with high density that weighted by water. That's all. एंड देन आफ्टर इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, यहाँ से हम मेटल ओर को ड्रॉपर से गिरा रहे हैं, तो क्या करेंगे इस पॉइंट पर यहाँ पर, तो ये क्रश्ड मेटल ओर है, ये आउटलेट हो गया, ये आपका इनलेट हो गया, एंड देन दैट पॉइंट ये हो गया स्टोन। सो हाइड्रोलिक वॉशिंग, स्टूडेंट हाइड्रोलिक वॉशिंग का डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। आपको बता दें, अपर सरफेस से क्रश मेटल ओर, जो मेटल ओर हम डिग आउट करके अर्थ क्रस्ट से निकाल रहे हैं, पहले उसको क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिससे उसके इनसाइड एंड आउटसाइड जो भी डस्ट एंड डर्ट है सब सेपरेट हो जाए। एंड देन आफ्टर उस क्रश मेटल ओर को यहाँ से पास करेंगे, और ये इसका बेस है कि दोनों इम्पिडिस और मेटल ओर की डेंसिटी में लार्ज डिफरेंस होगा, और मेटल ओर इजिली वेटेड बाई वाटर, वाटर से वेट होगी तो उसका डेंसिटी और बढ़ेगा। वाटर हम बॉटम से क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे विथ हाई स्पीड, अपर पार्ट से हम ड्रॉप करेंगे क्या, क्रश मेटल ओर। दोनों जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे, अगर इम्प्योरिटीज लाइट वेट की है, सॉल्युबल है तो डिसॉल्व होगी, इनसॉल्युबल है तो अपर लेयर पर क्या होगी, फ्लोट करेगी। वाटर लेवल यहाँ तक मेंटेन कर रहा है, और जो मेटल ओर है आसानी से वाटर के थ्रू क्या होगी, वेट होगी, उसका डेंसिटी बढ़ेगा, और मेटल ओर यहाँ बॉटम पर आके सेटल हो जाएगी। लॉन्ग टाइम तक प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट, और परफॉर्म करने के बाद जब एक्सेस क्वांटिटी में मेटल और हमें मिल जाता है, देन दैट टाइम यहाँ से फ्लो करना, आप ड्रॉप करना स्टॉप कर देते हैं, और उसके बाद भी 5 to 6 मिनट तक वाटर फ्लो करते हैं। जब यहाँ वाटर क्लीन है, नीटी हो जाए, देन आफ्टर दिस क्या करेंगे, वाटर का फ्लो स्टॉप करेंगे, और यहाँ से हम प्योर मेटल ओर को निकाल लेंगे, और जितनी भी डस्ट एंड डर्ट है, अदर इम्प्योरिटीज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल हैं, और ये यहाँ से आउटलेट्स के थ्रू रिमूव हो जाएंगी। सो हाइड्रोलिक वॉशिंग, दैट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ द प्यूरिफिकेशन, concentration of metal ore or dredging. So hydraulic washing, that is done. नेक्स्ट प्रोसेस हम बात करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन की। अब नेक्स्ट प्रोसेस की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करें स्टूडेंट, तो मैग्नेटिक सेपरेशन जो मेथड है यहाँ पर, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है। मीन्स मैग्नेटिक सेपरेशन में हम यहाँ पर बात करेंगे अबाउट द तो सेकेंड मेथड आप कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे स्टूडेंट, जहाँ पर हमारा है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, सो मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करें हम यहाँ पर, तो मैग्नेटिक सेपरेशन एक ऐसी मेथड है कॉन्सेंट्रेशन, फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन पर, जहाँ पर ये डिपेंड करता है कि मेटल और अदर इम्प्योरिटीज दोनों में किसी एक के पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हो। तो पॉइंट्स क्या यहाँ पर हैं, यहाँ पर पॉइंट्स की बात करें तो लिखते क्या है कि दिस मेथड of concentration, this method of concentration is used to, this method of concentration is used to separation in which metal or are either
impurities. One of them has magnetic properties, then it can be removed by magnetic separation. मैग्नेटिक सेपरेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम मैग्नेटिक सेपरेशन को यूटिलाइज करते हैं मेटल के कॉन्सेंट्रेशन के लिए, जहाँ पर या तो मेटल और या आइदर इम्प्योरिटीज, दोनों में किसी एक के पास क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, तो ये हम यूटिलाइज करेंगे। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में होता क्या, एज एग्जांपल किसको लेते हैं हम, लाइक आयरन के मेटल और, या फिर 2O3 ले सकते हो, या फिर 3O4 ले सकते हैं। और ऐसे केस में हम करते क्या है, प्रोसेस में बाकी समझा दूँ आपको कि इसके लिए हम 2 व्हील लेते हैं, जहाँ पर एक आपका मैग्नेटिक व्हील होता है, उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस व्हील के लिए जाएं अगर हम, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम करेंगे क्या, 2 व्हील लेंगे, जहाँ पर सो स्टूडेंट ये रहा डायग्राम अबाउट द मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में एक कन्वेयर बेल्ट हो गया, और यहाँ पर हम 2 वेसल रखते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि ये क्रस्ट मेटल ओर है, और ये कन्वेयर बेल्ट पर रोटेट करते हुए व्हील के साथ आएगा, और ये मैग्नेट का है। मैग्नेट में क्या होगा कि ये इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखेगा मेटल और अदर इम्प्योरिटीज़, वो इसके फील्ड के अकॉर्डिंग कन्वेयर बेल्ट से स्टिक रहेगा, और जो इम्प्योरिटीज़ या मेटल और जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होगी वो यहाँ थ्रो कर दिया जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, वो कुछ भी हो सकता है, इम्प्योरिटीज या मेटल और जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वहाँ तक इस कन्वेयर बेल्ट से स्टिक रहेगा जहाँ तक इसके मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये पॉइंट्स हो गए अबाउट दिस। तो ये हो गया मैग्नेटिक सब्सटेंस। सो मैग्नेटिक सेपरेशन हम उस मेटलों के लिए करते हैं जहाँ पर मेटल और आइदर इम्प्योरिटीज दोनों में से किसी एक के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हो। तो सेकेंड मेथड है कॉन्सेंट्रेशन की मैग्नेटिक सेपरेशन। स्टूडेंट अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, और बात करेंगे थर्ड, दैट इज़ द फ्लोटेशन। सो थर्ड मेथड की बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर फ्लोटेशन। थर्ड मेथड है हमारा फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन की फ्लोटेशन।
फ्रोथ फ्लोटेशन की बात करें तो फ्रोथ फ्लोटेशन है क्या? इस मेथड से हम यूटिलाइज करते हैं सल्फाइड मेटल और मोस्टली सल्फाइड ओर. दिस मेथड यूज फॉर द रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द सल्फाइड ओर. सल्फाइड ओर से हम करते हैं. इन दिस मेथड अ सस्पेंशन ऑफ पाउडर ओर इज मेड विद द वाटर. इसमें हम एक सस्पेंशन बनाते हैं, क्रश मेटल ओर को लेते हैं और वाटर में मिक्स करके. बट आपको बता दें स्टूडेंट यहाँ पर कि इसमें हमें और भी बहुत सारे कंपाउंड की ज़रूरत होती है, लाइक जैसे कलेक्टर्स. कलेक्टर वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्रश पाउडर में जो होता है मेटल ओर, उसमें से मेटल ओर को अट्रैक्ट करते हैं और एक जगह कलेक्ट करते हैं. वो जैंथेट हो सकता है, फैटी एसिड या पॉइन ऑयल होता है. फ्रोथ स्टेबलाइजर बोलते हैं जो फ्रोथ बनती है, फेन बनता है, उसको लॉन्ग टाइम तक स्टेबल है जिससे उसके साथ मेटल और पड़े रहें, वो है क्रिसॉल और एनिलीन. और हम बोलते हैं कि समटाइम्स इस मेथड को यूटिलाइज करते हैं. बोलते हैं दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ द टू सल्फाइड ओर बाय यूजिंग डिप्रेसेंट. डिप्रेसेंट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है, अगर एक ही मेटल के अंदर दो मतलब एक ओर में दो मेटल और मिक्स हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए, लाइक जैसे द मेटल और कंटेन लाइक PbS एंड जिंक सल्फाइड. लेड सल्फाइड भी है, जिंक सल्फाइड एक ही है और में है. देन डिप्रेसेंट NaCN added that only release PbS in froth. सिर्फ रिलीज करता PbS को रिलीज करता, फ्री करता फ्रोथ के साथ जाने के लिए, और जिंक सल्फाइड को स्टेबलाइज कर देता है. राइट. तो ऐसे केस में हम डिप्रेसेंट यूटिलाइज करते हैं. डिप्रेसेंट वो होता है जो दो मेटल ओर में से एक को फ्री करता है फ्रोथ में या सेकेंड को स्टेबलाइज करता है सस्पेंशन में. अगर हम बात करें इस डायग्राम के थ्रू जाने के लिए तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर तो यहाँ पर हम वाटर, क्रश्ड मेटल और पाइन ऑयल, क्रिसॉल और एनिलाइन को मिक्स करके एयर पास करते हैं. एयर के वाइब्रेशन से इस पर फ्रोथ बनता है, और फ्रोथ बनता है जो वो धीरे धीरे अनदर वेसल में क्या होता है, पोर्ड होता जाता है. और इसके साथ जो लाइट वेट के मेटल ओर है, सल्फाइड ओर, वो भी फ्रोथ के साथ अनदर वेसल में कलेक्ट होते हैं. एंड देन आफ्टर इसको वॉश करके हम वापस से डिस्टिल वाटर से इसको सेपरेट कर लेते हैं. तो फ्रोथ फ्लोटेशन में होता है क्या, हमें किसकी ज़रूरत है? कलेक्टर की है, फ्रोथ स्टेबलाइजर की है. किसके लिए करते हैं? सल्फाइड मेटल ओर के लिए करते हैं. सल्फाइड मेटल ओर के लिए करते हैं, और इसमें हम क्या प्रिपेयर करते हैं? एक सस्पेंशन बनाते हैं वाटर और क्रश मेटल ओर का, जिसको पाइन ऑयल में मिक्स करके हम एयर ब्लो करके स्टर करके फ्रोथ बनाते हैं. फ्रोथ के साथ लाइट वेट की मेटल ओर रिमूव हो जाती है. और मैंने यहाँ जैसे बताया कि अगर एक ही मेटल ओर के अंदर दो मेटल में दो और है सल्फाइड की, जैसे PbS एंड जिंक सल्फाइड है, तो इसमें हम एक डिप्रेसेंट ऐड कर देते हैं. जैसे सोडियम साइनाइड है तो PbS को ये क्या करता है? रिमूव कर देता है. राइट. फ्रोथ के साथ मीन्स PbS किसके साथ आएगी? नाउ कम आउट विद द फ्रोथ, और जिंक सल्फाइड दैट इज द स्टेबलाइज इन वेयर सस्पेंशन. सो दैट इज द थर्ड मेथड of the concentration of the metal ore, that is the part of physical concentration. So next नंबर होगा लीचिंग का. सो नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड है फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन स्टूडेंट लीचिंग.
लीचिंग हम उन प्रोसेस के यूटिलाइज करते हैं उन मेटल ओर के लिए जो एक प्रॉपर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सके, राइट। तो इम्प्योरिटीज मोर सॉल्युबल हो या मेटल और लेस सॉल्युबल हो, तो इट इज़ यूज्ड फॉर द ओर दैट सॉल्युबल इन सम नॉन सुटेबल व्हाट इज सॉल्वेंट। सो लीचिंग ऑफ बॉक्साइड, मैं आपको बता दूं, बॉक्साइड इज ए मेन मेटल ओर ऑफ एल्युमिनियम, मेन मेटल ओर ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की मेन मेटल ओर है, क्लियर। तो ये क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पर, बॉक्साइड इज ए मेन मेटल ओर ऑफ एल्युमिनियम। इसके लिए प्रोसेस क्या होता है, इसके लीचिंग में हम क्या करते हैं, पहले हम इम्प्योर एल्यूमिना लेते हैं Al2O3 इम्प्योर फॉर्म में, इसमें हम ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, और जैसे ही ऐड करते हैं इसमें डिज़ोल्व होता है और बनाता है कॉम्प्लेक्स सोडियम मेटा एल्यूमिनेट AlOH का होल 4 मेटा एल्यूमिनेट, मीन्स सोडियम IPC9 टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो पहले स्टेप में जब डिज़ोल्व कर देते हैं तो देन आफ्टर इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ट्वाइस यानी AlOH का होल 4 में ऐड करते हैं हम CO2 गैस। CO2 गैस ऐड करने के बाद हमें बन जाता है यहाँ पर ट्वाइस यानी SCO3, यहाँ पर पॉइंट्स हो गया, और इसके ऐड करने के बाद यानी SCO3 हो गया, एंड देन आफ्टर हमें यहाँ पर मिलेगा AlOH का होल थ्राइस बाई 2, और यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन के बाद इसका प्रेसिपिटेट बनेगा। और हम बात करेंगे यहाँ पर थर्ड स्टेप में लीचिंग के, फर्स्ट स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप में जो AlOH का होल थ्राइस मिला इसको हाई टेम्परेचर देंगे और टेम्परेचर पे डिकम्पोज होकर बनाता है Al2O3 प्लस थ्राइस H2O, दैट इज कम आउट इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर आ जाता है, इसको फिल्टर करके हम यहाँ हीट कर देते हैं, दैट इज़ प्योर एल्यूमिना। तो एल्यूमिनियम इज बॉक्साइड का लीचिंग हम करते हैं यहाँ से जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करने के लिए। एंड देन आफ्टर लीचिंग हम और भी करते हैं, सिल्वर और गोल्ड का भी करते हैं। तो सेकेंड मेथड इसमें हम बताएंगे लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो लीचिंग बी पार्ट है, सिल्वर एंड गोल्ड। तो सिल्वर एंड गोल्ड की लीचिंग करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज also carried out by लीचिंग। तो कैरिड आउट बाय लीचिंग, लीचिंग का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, अगर हम लीचिंग प्रोसेस को देखें तो देन इसमें हम सिल्वर और गोल्ड लेते हैं, यम इज द Ag और Au लेते हैं, इसका रिएक्शन HCN से कराते हैं साइनाइड के एक्वा सॉल्यूशन से बेसिक मीडियम में, और ये बनाता है यहाँ पर ट्वाइस एम, मतलब 4m ले लिया हमने, तो यहाँ पर 4mCN का होल ट्वाइस -1। यहाँ से ये इम्प्योरिटीज़ के साथ मर्ज हो गया सिल्वर गोल्ड। एंड देन आफ्टर स्टूडेंट हम इसमें एक से मोर रिएक्टिव मेटल जिंक डाल देंगे, तो ट्वाइस ZnCN का होल 4, और हमें फिर मेटल ये मिल गया यहाँ पर 4 मोल, दैट इज़ द प्योर मेटल।
दैट इज़ द सिल्वर एंड गोल्ड। तो सिल्वर और गोल्ड का भी लीचिंग करते हैं बाय दिस प्रोसेस। सो स्टूडेंट, आज हमने पार्ट 2 में मेटलर्जी के कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट को स्टार्ट किया और कॉन्सेंट्रेशन हमने 4 मेथड पढ़े हैं। कौन कौन सा? हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन एंड लीचिंग। इन 4 पर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, इनको अच्छे से देखोगे, राइट करोगे। सो स्टूडेंट, आज पार्ट 2 में चैप्टर 6 के बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं न्यू पॉइंट के साथ। थैंक यू।